मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जनवरी 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुर्जरों के आराध्य भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने भीलवाड़ा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान देव नारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसीलिए हाजिर हो गया हूं। पीएम ने कहा कि यह कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आपकी ही तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। हालांकि देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी देव नारायण मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती जन जन के संघर्ष और संयम की धरती है। इस धरती पर तेजाजी से पाबूजी तक, गोगाजी से रामदेव तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक यहाँ के महापुरुषों, जन नायकों और लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने देश को रास्ता दिखाया है। दूसरी बड़ी खबर, शनिवार को एयरफोर्स के दो ताकतवर फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकराकर क्रैश हो गए। अनुमान के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टकराने के बाद दोनों का मलबा एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के भरतपुर में मिला। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक सुखोई विमान के दोनों पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहे, वहीं मिराज विमान के पायलट की मौत हो गई। फाइटर जेट के क्रैश होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए और धमाके के साथ उसमें आग लग गई। यह फाइटर जेट एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ। गनीमत यह रही कि वह गांव के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा हादसा और भी बड़ा हो सकता था। विमान के गिरने की सूचना सबसे पहले खेतों में काम कर रहे किसानों को मिली। किसानों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह विमान आग का गोला बनकर नीचे गिरा। जेट के गिरते ही जमीन में गहरा गड्ढा हो गया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कठुमर विधायक बाबूलाल बेरवा का बड़ा बयान। कहा, गहलोत पायलट एक नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और अगर दोनों नेता एक हो जाए तो सरकार जरूर बनेगी। आपको बता दूं, बीते कई दिनों से पायलट और गहलोत के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान के सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी नाम है। किसानों के लिए बड़ी खबर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश में 1 लाख परिवारों को कृषि और पशुपालन के अलावा ग्रामीण लघु उद्योग के लिए 2000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज वाला लोन दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक जो किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार आदि के रूप में काश्त कर रहे हैं, उनके परिवार भी योजना में पात्र होंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई से जुड़े ग्रामीण दस्तकार तथा कृषि कार्यों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार यह लोन ले सकेंगे। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। योजना का लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार बिना ब्याज लोन के लिए पात्र होंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों को कृषि कार्यों के साथ साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल पाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के कई परिवार कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ अकृषि गतिविधियां, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, रंगाई छपाई आदि पर आजीविका के लिए निर्भर है। इन कार्यों के लिए भी अकृषि क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ के धारियावाद में तो आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत की भी खबर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ जो पाकिस्तान के ऊपर एक्टिव है, वह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से 28 जनवरी को तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का मौसम साफ था, लेकिन 29 जनवरी को करीब आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ में कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं।
और बड़ी बात यह है 30 जनवरी को भी इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, वहीं दौसा, सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू जिलों में देखने को मिल सकता है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में करीब 90 किलोमीटर दूर हुए सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल घायल है। प्राइवेट कार से 4 कांस्टेबल अपराधी को पकड़ने नागौर की ओर जा रहे थे, तभी शाम करीब 5 बजे आसोप से 1.5 किलोमीटर आगे ट्रेलर से कार की टक्कर हो गई। घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कार में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे। यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।